आपके सामने में पूछा था सर। प्लीज आप मुझे कहते हैं कि मतलब हाईलाइट करने के लिए आए हैं और आप मुझे हाईलाइट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं तो फिर मैंने पूछा था उस क्लास में। ठीक है सर, तो इसमें किस सरकार को मैं दोषी ठहराऊं, ये बताइए। सरकार दोषी नहीं है, यहाँ की आम जनता भी दोषी है। बाबू, शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? क्या नाम है शिक्षा मंत्री का? नीतीश कुमार। सर, नीतीश कुमार। शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार। शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? श्री नीतीश। शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? श्री नीतीश। एक मिनट, शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? श्री पीलेश। शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? नीतीश कुमार। बिहार के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? श्री नीतीश कुमार। सर, क्यों पूछेंगे उससे? नहीं पूछेंगे उससे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, इन लोगों का कुछ शिकायत है स्कूल को लेकर। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा कि आपके स्कूल में क्या क्या कमी है, जो फैसिलिटी बच्चे को मिलना चाहिए और वो अभी आप नहीं दे पा रहे हैं। कमी तो यहाँ हमारे समझ से कुछ नहीं है, चापाकल का थोड़ा दिक्कत है। पानी का जल नल सप्लाई वाला जो है डेली आ नहीं पा रहा है, और मेरा चापाकल पहले से एक तो खराब है, इधर भी वाला खराब है। रिपोर्ट हम कर चुके हैं, ठीक नहीं हो पाया है। कितने दिन से सर खराब है? तो 5-6 दिन से इधर चापाकल तो 5-6 महीने से खराब है। तो बच्चे को अभी पानी के लिए क्या सुविधा है आपके? बगल वाले पड़ोसी हमारे हैं संजय जी, उनके यहाँ से लेते हैं। सरकारी स्कूल में वो सुविधा नहीं है? नहीं है, तो जल नल वाला खराब है, बगल में है, देख लीजिए। अच्छा, तो सर हमसे ज़्यादा आप जानते होंगे, आप बेहतर जानते होंगे, बच्चे जहाँ पे पढ़ने आते हैं उस कैंपस में उसको पानी पीने की सुविधा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए है भी, लेकिन सप्लाई नहीं आ पा रहा है, इसलिए दिक्कत है। सप्लाई नहीं क्यों आ रहा है? खराब है, वहाँ से शायद वोल्टेज नहीं है। चापाकल क्यों नहीं है? चापाकल तो है, उसको जानबूझ के घुमा देता है। देखिए वहाँ पर देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखिए। हाँ हाँ हाँ। इसको कौन घुमा देता है? पता नहीं, कोई करता है यहाँ का लोग या जो भी करता है। क्या मतलब ये क्यों ऐसा होता है? आपके समाज में ऐसा सिस्टम है और उसको अगर यहाँ पे दिक्कत किया जाता है तो ये फिर समस्या है ना? ये दिक्कत ही है सर, यहाँ पे बहुत दिन से खराब है ये कल। करीब 2 साल 3 साल से। कोरोना के पहले तक ठीक था। हाँ। लेकिन सर इतना दिन तक मान लीजिए ये दिक्कत वाली बात है ना, ये मान लीजिए कि आप लोगों को वहाँ से ऐसा तो नहीं है कि व्यवस्था नहीं दिया जाए, ऐसा तो नहीं कहा जाता है, तो फिर इतना दिन तक क्यों ऐसा पड़ा है? उसको ठीक कराने के बावजूद भी खराब हो जा रहा है। उखाड़ गाड़ वाला सिस्टम है, तो फिर समरसेबुल या मोटर कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए। इधर वाला देखिए ना, ये इसको कल भी मिस्त्री को बुलाया है। अच्छा, तार करके चला गया, फिर अभी आने वाला। ये भी चापाकल खराब? हाँ, ये भी खराब है। इसको खराब होने का क्या कारण है? इन अंदर से पाइप सड़ा हुआ लगा देता है, ठीक करके चला जाता है, कल हो के वैसा की वैसा। इससे काम चलेगा क्या सर? तो हम क्या ऐसा नहीं होने सर, हम रिपोर्ट कर चुके हैं वार्ड मेंबर को, कल मुखिया जी को भी बुलाए थे, मुखिया जी देख के गए हैं, इंजीनियर साहब से बात हुई है। रिपोर्ट आपको किनको करना होता है? अगर कुछ सुविधा चाहिए यहाँ पे तो किनको रिपोर्ट करते हैं आप? इंजीनियर साहब को फोन करते हैं, विभाग में बोलते हैं, एमडीएम प्रभारी को बोलते हैं, सबको सूचित किया हुआ है। आप सूचित करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है? सुनवाई होती भी है, लेकिन फिलहाल नहीं हुई तो है। ये आपके सिस्टम की गलती है? सिस्टम की गलती है ना? जी। मैं निवेदन करूंगा, अभी देख रहे हैं यहाँ पे शिक्षक हैं इस स्कूल के, और इस स्कूल में इनके द्वारा ये कहते हैं कि व्यवस्था हमने किया लेकिन वो खराब हो गया। उसके बाद फिर मैंने रिपोर्ट भी किया लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, वो सही नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? प्लीज मैं निवेदन करूंगा कि इसका जांच होना चाहिए। सरकारी स्कूल में सभी लोग जानते हैं कि गरीब का बच्चा आता है पढ़ने के लिए, और उसको अगर यहाँ पे पानी पीने में दिक्कत होगी, पढ़ाई में दिक्कत होगी, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, गार्जियन को उतना इनकम नहीं होता है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए, है कि नहीं? जी जी। आप यहीं के हैं? हाँ, यहीं का है। अच्छा, अभी वर्तमान में सरपंच है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं, ये तो प्रतिनिधि हैं आप इस पंचायत के, तो इसका देख रेख करना चाहिए ना? जी, देख रेख में तो मास्टर साहब हैं, तो हम लोग को इस बात को पता ही नहीं था। बिल्कुल मास्टर साहब हैं। अगर मास्टर साहब से कुछ चूक होती है तो ये आपका अधिकार है कि यहाँ पे आप आके आपके बच्चे के साथ क्या सुविधा है, नहीं है, क्या दिक्कत है, नहीं है, ये देखना चाहिए। जी, है कि नहीं? हाँ, लेकिन आज से सर हम जान गए हैं, आज से इनको हम आकर के 2-4 दिन में हम देखेंगे जो हम इनको जो समस्याएं होती है तो फिर उसमें अगर इनसे नहीं हो पा रहा है तो आपको मदद भी करना चाहिए। जी, जी। है कि नहीं? क्या नाम हुआ आपका? विनयकांत चौधरी। अच्छा, ये मैंने जो कहा कि सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, ये सत्य है कि नहीं है? 100%। उनको सारी सुविधा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? निश्चित रूप से। तो आप लोग यहाँ पे आके शिक्षक से मिलते हैं? अगर कोई समस्याएं होती है तो आप लोग आके कहते हैं? मिलते हैं, कहते भी हैं। अच्छा। तो
वो कहते हैं जो हम क्या करें, हम तो लिख के देते हैं, आगे करने का काम तो सरकार न करेगा। सरकार का कोई पदाधिकारी है यहाँ आता नहीं है। हाँ, उससे कोई कमीशन वाला होगा या कुछ लाभ बेनिफिट का बात होगा तो हुजूम बांध के आएगा जाएगा, लेकिन काम कुछ देखना है। जो बच्चे गांव वाले के नल पर जाके पानी पीते हैं, वहाँ उद्यम करते हैं, पानी गिराते हैं, ये देखने वाला कोई नहीं है। सर से मैं कुछ और जानकारी लूँगा। सर, आपके यहाँ अभी शौचालय का व्यवस्था है क्या? जी हाँ है। कहाँ पे है? आइए देखिए। सर, ये स्थिति शौचालय का है। साफ कौन करेगा? नहीं है आपके यहाँ सुविधा साफ करने का? कौन करेगा? उसकी राशि आती है, साफ करने वाला कोई तो स्वीपर फिर है? ऐसे कैसे मतलब काम चलेगा सर? जानिए, इसमें जो है हाँ। कि केवल आप कौन हैं? हम यहाँ के नागरिक हैं, हम देखते रहते हैं। हम यूं भी जो है सो सरकार के सारे चीज़ से अवगत भी रहते हैं। सरकार के सुविधा को लेने के लिए भी जो प्रक्रिया होनी चाहिए, न मास्टर साहब उसके लायबुल हैं, न मास्टर साहब उसके लायबुल ले पाते हैं और न मिल पाती है। आज विद्यार्थी की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। इसीलिए कि इसमें ये बात नहीं है कि सरकार क्या करेगी, सरकार तो देगी, लेकिन सरकार के लिए व्यवस्था तो इसी स्तर पर होगा। सरकार देती है, राशियाँ आती है, लेकिन उसका समुचित, यही शौचालय बना, आप टंकी देख लीजिए क्या हो गया, पीछे जाके देखिए यही इसके पल्ला की क्या स्थिति। सर, ये उपयोग में दोनों में से कोई नहीं है। दोनों था, गंदा हो गया, अब नहीं है। इसमें आज तक मैं पूछना चाहूंगा, ये विद्यापति प्रखंड है और इस क्षेत्र के विजय बाबू है ना, हाँ, शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी, ये आपका क्षेत्र है और आप शिक्षा मंत्री हैं। प्लीज क्या यही व्यवस्था होना चाहिए सरकारी स्कूल का? 2 शौचालय यहाँ पे है और दोनों का स्थिति आप देख रहे हैं। टंकी दे। सर का कहना है कि इसके लिए फंड ही नहीं आता है। हाँ। सफाई करने वाले आपके यहाँ नहीं है? सफाई करने वाले नहीं है सर आपके यहाँ? जी नहीं। अच्छा, ये कैंपस स्कूल को साफ कौन करते हैं? कौन करते हैं? हम लोग करते हैं, मिलके बच्चे लोग करते हैं। क्या ये होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नहीं होना चाहिए तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक गरीब का बच्चा, मैंने पहले भी बताया कि सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा आता है पढ़ने के लिए, और उसको अगर ये स्थिति मिलेगी तो कैसा लगेगा? प्लीज इस पे सोचा जाए, ये नहीं होना चाहिए। क्या वही मंत्री जी आके टंकी का निर्माण करवाएंगे? देख लीजिए टंकी का क्या हालत है। बहुत दुर्भाग्य वाली बात है, ये नहीं होना चाहिए। सर का एक लाइन में कहना है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैंने बताया, लेकिन वो सही नहीं हो पा रहा है। सर, क्लास में हम जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जाइए। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी रणधीर सिंह। जी, रणधीर सिंह। अभी कौन कौन क्लास के बच्चे यहाँ पे हैं? 3 से 5 तक है। 3 से 5 जी। बच्चे से हम बात कर सकते हैं? क्या नाम हुआ आपका बाबू? उमंग कुमार। जी, उमंग कुमार। कौन क्लास में हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। चौथा में। चौथा में हो? अच्छा, क्या क्या पढ़ाई यहाँ पे होती है चौथा में? पंखा उंखा नहीं लगा हुआ है सर? क्या क्या पढ़ाई होता है? नहीं जानते। जी, नहीं जानते। अच्छा, नहीं जानते हैं। क्या क्या आप जानते, क्या क्या है? क्या क्या जानते हैं आप? ओ, आप पढ़ने आता है आपको? पढ़िए तो। ओ, हाँ, आ, हलते, दुलगाई, हलते, ए, आई, नहीं नहीं, पहले ओ आ कंप्लीट कीजिए। ओ, हाँ, आ, हलते, दुलगाई, हलते, दुलगाई, ए, कंप्लीट हो गया वो आ। अच्छा, 2 का पहाड़ा आता है? 2 का पढ़िए। एक, जो, अरे 2 का पहाड़ा आता है? 2 का पहाड़ा नहीं आता है? सर, चौथा क्लास का बच्चा है ये, ऐसा क्यों? ये बच्चा कंटिन्यू नहीं आता है। इसका नामांकन किसी दूसरे विद्यालय में कन्वेंट में जाता है। अच्छा। जब इस कन्वेंट बंद होता है तब ये आता है। ये सर, इसमें कंटिन्यू कौन बच्चा आता है? इसमें कंटिन्यू बच्चा है, वहाँ है। और वो बच्चा? जी जी, वो है। अच्छा, क्या नाम हुआ बाबू आपका? अमन कुमार। कौन सी क्लास में हो आप?
चौथा। जी आप भी चौथा में हो? हाँ। अच्छा के बात करो। नहीं कोई बात नहीं है। आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नहीं पता है सर, कभी बताए नहीं क्या? बताए हैं, अच्छा याद नहीं है। अच्छा याद नहीं है। चलिए साल भर में कितने महीने होते हैं? 12। कौन कौन से महीने बताइए तो? जनवरी, हाँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है इस बच्चे को जो कंटिन्यू यहाँ पे आते हैं। जबकि हम बराबर पढ़ाते हैं। और बच्चे से सामूहिक पूछा जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, आप सवाल कर लीजिए। ऐसे उस बच्चे को याद नहीं, हम बताते हैं कि नहीं, बताए थे या नहीं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सारे कुछ हम बताए हुए। बच्चे उसको रख नहीं पाते हैं, बच्चे उसको रख नहीं पाते हैं। कारण ये है कि घर पर मोटिवेट नहीं किया जाता है, मेन कारण। जैसे कन्वेंट के बच्चे कन्वेंट अगर जाते हैं तो उनके गार्जियन उनको होमवर्क किया कि नहीं, स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, उसकी देखभाल वो करते हैं। लेकिन हमारे विद्यालय के जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ से पढ़ के जाते हैं, बच्चे खेलने में मस्त हो जाते हैं और गार्जियन भी ध्यान नहीं दे पाते। मैं ये इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि गार्जियन घर पे ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे आगे नहीं पढ़ पाएंगे। सर अगर घर में बच्चे को माँ बोलती है कि बेटा खा लो और वो नहीं खाएगा तो क्या माँ छोड़ देंगे? जी नहीं, कैसे छोड़ देंगे? तो उसको नहीं याद है तो सर उसको फिर पूछना था, फिर बताना था, जब तक याद नहीं होगा। हम जब क्लास छुट्टी से आधा घंटा पहले बजता है तो हम जीके ही रखते हैं, अब बच्चे से पूछ सकते हैं। भले बच्चे को याद नहीं है लेकिन हम बराबर ये करते रहते हैं। वो कितने दिन से यहाँ पे आ रहा है? ये तो कंटिन्यू आ रहा है। हाँ सर अगर उसको हम याद करवाए कि बिहार के मुख्यमंत्री का नाम श्री नीतीश कुमार है तो क्या वो याद नहीं रखेगा? अगर हम उसको 2-4 बार बताए फिर पूछे, नहीं बताए फिर बताए। बताने की बात छोड़ दीजिए, हम उनको होमवर्क में एक लाइन लिख देते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, राष्ट्रपति का नाम, प्रधानमंत्री जो भी हो, हम यही टास्क देते हैं कि जो वहाँ से राइटिंग के रूप में लिख के और लेके आवे। वैसा भी करते हैं। सर ठीक है, कहना आपका बिल्कुल सही है, लेकिन इसको जानकारी रहना चाहिए, ये आपको भी मानना पड़ेगा सर। तो प्लीज मैं आग्रह करूंगा, मैं कई बार बताया हूं कि जो भी बच्चे यहां पे देख रहे हैं कोई भी ऐसा नहीं है कि जो धनी परिवार से है ना, सब गरीब का बच्चा है। आपके बच्चे सर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट? सरकारी स्कूल में। कहाँ घर है? कहाँ? MS कांचा, ये मंगरा घर है। सर आपको भी दुख होगा अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और वो घर आके जब उससे पूछा जाएगा या कोई भी पूछे कि बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, नहीं बताएगा तो आपको भी दुख, एकदम दुख होगा। सही बात। ये जितने भी ग्रामीण है स्वाभाविक है सर, कष्ट होना स्वाभाविक है। प्लीज आग्रह करूंगा सर आपसे कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं और देते रहेंगे। ये आपसे आग्रह है हमारे। मुख्यमंत्री वगैरह और बच्चों से पूछिए ना, सब बताएगा राज्यपाल किसका नाम क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक बच्चा से पूछा वो नहीं बताया, तो और लोगों से पूछ के उसको पूछेंगे, जरूर बताएंगे। कमीपुर करो। लेकिन मैंने जिससे सर बोले कि ये रेगुलर आते हैं और मैंने जब उससे पूछा तो वो बताई कि मुझे नहीं पता है। और है ना बच्चा, पूछिए। चलिए ठीक है, और हम पूछते हैं और बच्चे से। क्या नाम हुआ बाबू आपका? रागनी। जी क्या नाम हुआ आपका? रागनी। रागनी, जोर से बोलिए थोड़ा सा। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? चौथा में। जो सर अभी आपको पढ़ा रहे थे उनका नाम याद है? उनका क्या नाम है? रणधीर। चौथा में क्या क्या पढ़ाई होता है आपके सर के द्वारा, क्या क्या पढ़ाया जाता है? क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको सर के द्वारा? चौथा में ओ पढ़ाया जाता है, तो घटा भाग। अरे महाराज ये चौथा में है, मतलब ये क्या मजाक चल रहा है? ये तीसरा क्लास का बच्चा अभी। तो फिर चौथा में आप क्यों बैठाए हैं आप? चौथा में ये तीसरा का बच्चा सर ओ पढ़ेगा, ये बताइए। अब हम जिससे पूछते हैं उसी के साथ परेशानी, ऐसा क्यों हो रहा है? जब सर ने बताया कि उससे पूछे, मैं उससे पूछा, क्यों पूछे उससे? इसको क्यों नहीं पता है? इसको क्यों नहीं पता है? आप लोगों को जान कर हाईलाइट करना ही है, तो वो अलग बात है। नहीं सर, मैंने आपको बता दिया, ये गलत बात है सर। आपको कोई भी वैसा लगा, मैं आपका जब आदेश हुआ तब मैं आया, है ना? ऐसा क्यों लगा आपको कि मैं हाईलाइट? निवेदन ये था कि और बच्चों से भी पूछ के स्कूल का जो है सर, आप इस बच्चे के लिए आप ही बताए ना कि इस बच्चे से पूछिए। देखिए ये है इससे आप किसके बारे में बता रहे हैं, बताइए इससे। ठीक है, क्या नाम हुआ अबू आपका? रोशन। जी रोशन कुमार। ABCD आता है आपको? सुनाइए तो। A B C
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बिहार के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? श्री नीतीश कुमार। बिहार के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी। सर नरेंद्र मोदी। सर नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री का नाम नरेंद्र मोदी। और कौन है सर? और कौन है बच्चे? बाबू शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? क्या नाम है शिक्षा मंत्री का? नीतीश कुमार। सर नीतीश कुमार। शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार। शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? श्री नीतीश। शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? श्री नीतीश। एक मिनट, शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? श्री पीतेश। शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? नीतीश कुमार। बिहार के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? श्री नीतीश कुमार। सर क्यों पूछेंगे उससे? नहीं पूछेंगे उससे। आपका पहला शब्द था कि मैं हाईलाइट करने के लिए आया हूं। देख लिया हाईलाइट। उस क्लास में कौन से बच्चे हैं? अब हमें ये बताइए सर, मैं क्या हाईलाइट करना चाहता था? कुछ भी नहीं है, ये दिखाना कि बिहार में मैं जैनून दिखाया कि नहीं दिखाया? बिल्कुल जैनून चीज दिखाया। थोड़ा भी मैंने किसी बच्चे से कुछ भी उलट पुलट के पूछा? बिल्कुल नहीं। इसमें भी कुछ बच्चों से पूछ लिया जाए पहला दूसरा क्या पोजीशन है। लेकिन मैंने चौथे क्लास के बच्चे से जब शिक्षा दूसरे क्लास में है ना, यहाँ पूछ लिया जाए। इसमें भी बच्चे हैं ना, कुछ बच्चों से पूछ लिया जाए। क्या नाम हुआ बाबू आपका? क्या? सोनी कुमारी जी? सोनी कुमारी। कौन सी क्लास में आप? दूसरा क्लास में। अच्छा दूसरा क्लास में है। सर क्या क्या पढ़ाते हैं दूसरा क्लास में? आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे? कविता सब पढ़ाया। कोई कविता आपको याद है? नहीं याद है? कितने दिन से पढ़ने के लिए आता है? आता है सर कविता। जी कविता आता है। बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से। घर पे जैसे बोलते हैं उतने जोर से बोलिए। नानी तेरी मोर लिंग के मोर ले गया, बाकी छाता काले चोर ले गया। चोर बैठा रेलो वाला डिब्बा कटका सीधा पहुंचा जेल में। जेलो वाला दार ने खूब कर लिया मोटे थानेदार ने। जंगल की सरकार ने। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम पता है? श्री नीतीश कुमार। जी बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। श्री नीतीश कुमार। भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? श्री भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ये सब साल भर से आ रहे हैं ना सर? क्या सर मैं आपसे कुछ पूछूं? जी सर, पहला दूसरा के जे बच्चा छे या चौथा के जे बच्चा छे ओकरा की पता होय के चाहिए? ओकरा तो हर चीज जनरल नॉलेज सब किताबी ज्ञान होय के चाहिए। पहाड़ा, हिंदी वर्णमाला, ककहारा, इस सब चीज के जानकारी होय के चाहिए। जानकारी कुछ के छे। लॉकडाउन लग कर तनी पढ़ाई लिखाई सर मतलब बंद भ गेल छे। कितने दिन से स्कूल खुलल छे? आप देखियो, याद करियो कि 2-4 महीना से ही खुलल। ठीक है। ओइस पहले भी चौथा क्लास के बच्चा ओइस पहले भी पढ़ैत रहे, जेकरा की शिक्षा मंत्री के नाम नहीं पता छे। ई गलत छे कि नहीं छे सर? गलत तो है, बिल्कुल। ई सुधारे के चाहिए कि नहीं सुधारे? सुधार भ रहल छे। सर हमरा एक बात बताइयो, अपने बेंच के व्यवस्था, बिजली के व्यवस्था, शौचालय के व्यवस्था अपने के फंड नहीं आबै छे। ठीक सुनियो ना, आइले लेकिन खराब हो गेले, नहीं भेले, दोबारा नहीं आए पहले। लेकिन जिस बच्चे को बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, जिसको 2 का पहाड़ा नहीं पता है, इसके लिए मैं किस सरकार को दोषी ठहराऊं? 2 का पहाड़ा था हमारे यहाँ, सबको याद है, पूछ लीजिए। सर मैं उधर पूछा था, तीसरा आपके सामने में पूछा था। सर प्लीज प्लीज, आप मुझे कहते हैं कि मतलब हाईलाइट करने के लिए आए हैं और आप मुझे हाईलाइट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं तो फिर मैंने पूछा था उस क्लास में। ठीक है सर, तो इसमें किस सरकार को मैं दोषी ठहराऊं ये बताइए? सरकार दोषी नहीं है, यहाँ की आम जनता भी दोषी है। लॉकडाउन के वजह से बच्चे को रोज भेज नहीं पा रहे हैं। सर आम जनता को अगर उतना मालूम होता, अगर पढ़े लिखे रहते, गार्जियन, मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं बता रहा हूँ सर 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 प्लीज सर मेरी बातों को सुना जाए। अगर ये सभी गार्जियन को उतना नॉलेज होता पढ़ाने का, बताने का, तो शायद वो स्कूल में नहीं भेजते।
नॉलेज तो उनको है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो करते भी हैं, वो खुद से करते हैं, उसका गाइडेंस खुद से करते हैं, लेकिन सबको पता नहीं होगा। यहाँ से होमवर्क दिया जाता है, कोई कॉपी पलट के भी नहीं देखता है, वैसे पलट देता है। कॉपी देखिए इसका, पलट के देख लीजिए होमवर्क दिया हुआ है कि नहीं। मैं सब कुछ देख चुका हूँ सर। मैं विनती करूंगा सर आज आपसे यही कि जो बच्चे आपके यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, कैसे बच्चे आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग की निगरानी विशेष होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम उसको बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, ये पता होना चाहिए, है कि नहीं। सर सर छोड़ दीजिए, नहीं नहीं, अरे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दीजिए, है ना सर। प्लीज आपसे आग्रह है सर, हाथ जोड़कर विनती है। हम भी खूब मेहनत कर रहे हैं सर, 1 साल नौकरी बचा हुआ है। हाँ। जो बच्चे को देना तो देना, उसके बाद घर बैठे रहे। बिल्कुल सर। आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं? मैं अकेला हूँ, एक तो प्रतिनियुक्त हैं बस। अच्छा, 2 ही लोग हैं? हाँ जी हाँ, 2 ही लोग हैं? बिल्कुल 2 ही लोग हैं, वो भी प्रतिनियुक्त हैं। नहीं, मैं अकेला लगातार 16 वर्ष से हूँ। इसके लिए मैंने विनती करूंगा कि ये नहीं होना चाहिए। जब 5वीं क्लास तक बच्चा है यहाँ पे, तो उसको उस ढंग से मेंटेन किया जाए सर। और कुछ फुर्सत नहीं हो पाता है, चूंकि इनको तो ऑफिशियल भी काम होता है, इसलिए कि भी पढ़ाई में डिस्टर्ब होती हूँ। तो कल परसों से आए प्रतिनिधि, वो 1 आध महीना से आए। उसके पहले अकेले ही देखा करते थे। इसके पहले एक शिक्षिका आई जिसको नट्टू पढ़ाती थी, नट्टू, उसको पढ़ाने का अक्षर का भी ज्ञान नहीं था। आपके शिक्षा विभाग में ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास अ से य तक भी नहीं आता है। ऐसे शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं, चाहे वो जो सर्टिफिकेट पर है। जांच जारी है और इस पर जो है सो बहाली भी जारी है। इसमें जो व्यवस्था है आपके यहाँ के लिए, शिक्षक की जो व्यवस्था है, शिक्षक तो गार्जियन पर बोल दिए, और शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, इनके पास फुर्सत पढ़ाने का क्या है। दूसरे के नाम पर केवल ढिढोरा फोड़ते हैं, गार्जियन के नाम पर। सर मैं मतलब 5 मिनट से यहाँ पे हूँ, तो मुझे रहने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सर आप कुछ निवेदन करना चाहेंगे सरकार से, जो आपके सिस्टम के पदाधिकारी हैं, जो इस तरह से बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं, कैसे रहेंगे यहाँ पे बच्चे? कुछ विनती करना चाहेंगे, उससे कुछ मांगना चाहेंगे सर आप? क्या मांगना चाहेंगे? बिजली का यहाँ लाइन वगैरह लगता, तो यहाँ से ट्रांसफार्मर थोड़ा दूर है, अप्लाई किया हुआ। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? ग्रामीण हम आके आपको पूछते हैं, 1000 रुपया दिए हुए हैं मिस्त्री को, साल भर से ऊपर हो गया लाइन लगाने के लिए। मेरे यहाँ आप ये आके सुधार कीजिए, ऐसे नहीं होता है। बच्चे के साथ, आपके साथ, सबके साथ परेशानी है, तो आप क्यों नहीं कहेंगे? सिस्टम दोषी है। चापाकल के लिए कितना बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, इंजीनियर साहब से बात कर चुके हैं, आज तक चापाकल ठीक नहीं हुआ। बगल में हमारे पड़ोसी न रहे, पानी न जाए तो खाना बंद हो जाए। देख लीजिए, पड़ोसी ये दर्द है इनका। पहले भी कहना था कि मैं कई बार कहा हूं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, उसके अंदर जो फैसिलिटी है बच्चे के लिए, वो होना चाहिए एक सरकारी स्कूल में, है ना सर? नहीं है। अच्छा, एक और लोग हैं क्या? वो टोला सेविका है, आज मीटिंग है विद्यापति नगर में। अच्छा, टोला सेवक तालीमी मरकज का। किस चीज का मीटिंग है सर? शायद उन लोगों का नियुक्ति पत्र। सबसे पहले बच्चे का भविष्य सर यहाँ पे बनेगा, तब तो मीटिंग कुछ भी होगा वो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे 9:15 बजे गई। कुछ भी पता नहीं है सर, आप भी देखे हैं, तो बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? जिस बच्चे को सर, जिस बच्चे को चौथे क्लास में, बच्चे को पढ़ाए क्या करे, जिस बच्चे को चौथे क्लास में ABCD नहीं आता है, जिस बच्चे को चौथे क्लास में बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, वो आगे चलकर क्या करेगा? आप भी समझ सकते हैं। आता है थोड़ा, आप माइक वगैरह देख करके थोड़ा हिचक भी जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। मैं कुछ सरकार से कहना चाहता, उसमें भी खास करके शिक्षा मंत्री विजय बाबू से कहना चाहता। हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, और ये इसी क्षेत्र के शिक्षा मंत्री हैं, इसीलिए यहाँ एक सेंट्रल स्कूल का व्यवस्था होना चाहिए। सेंट्रल स्कूल का इस क्षेत्र में नहीं है, एक स्कूल दे दें शिक्षा मंत्री। चलिए, बिल्कुल मैं भी निवेदन करूंगा सर। खाने का आपके यहाँ क्या रूटीन है? खाने का आपके यहाँ बच्चे को हर दिन अलग अलग जो मेनू है वो उस हिसाब से मिलता है? बिल्कुल, अपना भर प्रयास करते हैं। आज कौन सा दिन है सर? आज बुधवार है। आज क्या मिलना चाहिए? खिचड़ी। मेनू कहाँ पे लिखा हुआ सर? मेनू बताइए तो। हाँ, कहाँ पे है?
बुधवार खिचड़ी हरी सब्जी युक्त चोखा। आज बुधवार है, खिचड़ी हरी सब्जी युक्त चोखा। चलिए तो थोड़ा देखते हैं उधर। ये तो मेनू है। क्या बना है आज खाना में? खिचड़ी चोखा हरी सब्जी। हरी सब्जी में कहाँ? क्या दिया हुआ इसमें? कितना मात्रा कितना था कद्दू का? दाल 1 किलो जी 3 पौआ। नहीं, हरी सब्जी में कथी दलिए हैं? हरी सब्जी में कद्दू। अच्छा, अंडा मिले छे बच्चा के यहाँ पर? अंडा मिले छे? आज तो नहीं मिले। इन्ना नहीं मिल रहे हैं। सर कहाँ गए? सर वहाँ पे लिखा हुआ था मेनू में कि बच्चे को अंडा भी दिया जाता है। शुक्रवार को दिया जाता है। तो मिलता है बच्चे को? मौसमी फल अभी एक ही दिन दिया गया है, उसके बाद से दोबारा। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? राशि ही नहीं है। मतलब हर चीज में आपके पास राशि ही नहीं आती है क्या? बिल्कुल नहीं। इस बार तो एमडीएम का राशि दुकानदार के पास रहेगा, अंडा तब न देगा। राशि आती है? राशि दुकानदार के पास आती है, मेरे पास नहीं आती। दुकानदार वेंडर चेंज करवाइए। वेंडर भी चेंज कराने से क्या होगा? 1 महीना हुआ पैसा नहीं आया उसका। सर तो वेंडर 1 महीने बाद में चेंज होगा। एक बार उसका राशि मिल सर इसका दोषी कौन है? सिस्टम दोषी है। हर चीज में सिस्टम दोषी। हाँ सिस्टम। सर के साथ क्या परेशानी है जिसके वजह से ये बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं? इनका कहना है कि मेरे साथ भी मजबूरी है, लेकिन बच्चे उस मजबूरी को क्यों समझेंगे? अब दुकान में, किराने के दुकान में अंडा तो उपलब्ध है नहीं। नहीं 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 नहीं, हमें उससे नहीं मतलब है सर। तो मतलब राशि आप देंगे, नगद नहीं, तो वेंडर से लेना है। वेंडर से आप वेंडर चेंज कीजिए, ये आपके हाथ में। अगर वहाँ पे नहीं उपलब्ध हो पाता है, आप वेंडर चेंज कीजिए, आप लिख के दीजिए वेंडर चेंज। ये देखिए सर, ये आपके अंदर में है, मैं ये समझता हूँ। इतना सर बेवकूफ नहीं हूँ। आप टीचर हैं वो सही है, लेकिन सर एक बात बताइए कि आप वेंडर चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं किए? करके आप बच्चे को उपलब्ध करवाइए। तो चला है सिर्फ, और 2 दिन शुक्रवार को छुट्टी हुई थी, 3 दिन पढ़ाई है। 1 दिन दिया गया, 2 दिन नहीं दिया गया। नहीं दिया तो नहीं लिखे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कितने बच्चे हैं सर आपके स्कूल में? अभी 48 बच्चे हैं। अच्छा, कल कितने होंगे लगभग? कल 53 थे। अच्छा, थोड़ा रजिस्टर दिखा सकते? बिल्कुल, देखिए आइए। बस यूं दिखा दीजिए सर, आप यूं दिखा दीजिए। खाली संख्या दिखा दे। हाँ हाँ, तो सबको पलटना होगा तभी ना होगा। सब क्लास का देखिए, आज मिलाइए। पहला का 1 2 3 4 5 6 7। बच्चे जाओ, क्या है आपको चाहिए? सर ये क्या लिखे हैं? खपत चावल प्रति छात्र। वो 4 किलो 848 बच्चे था प्रति छात्र। एक मतलब प्रति छात्र 100 ग्राम। अच्छा, प्रति छात्र 100 ग्राम। ये आज का है ना सर? 48 बच्चे टोटल आपके यहाँ 48 बच्चे आज हैं? आज हैं, उपलब्ध हैं सर। अच्छा चलिए, ठीक है, थैंक यू सर। मेनू में जो है वो थोड़ा सा आप उपलब्ध करवाइए बच्चे के तो साथ। मेनू में तो आज बना है, केवल शुक्रवार को वो अंडा को लेकर के। हाँ। तो अंडा के जगह पर मौसमी फल दिए हैं एक बार। दोनों चीज लिखा हुआ है सर। तो मौसमी फल आप हर बार मौसमी फल ही देते हैं क्या? अब अंडा भी देंगे, ये कहने का मतलब है। ग्रामीण लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ब्रह्मस्थान है, अंडा लाने में हिचक हो जाती है। अब तो ये सिस्टम की गलती है ना, ब्रह्मस्थान है। अगर उतना चीज देखें तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, है ना सर? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मौका दिए। और जो कमी है आपके स्कूल में, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है सर, उसको पूरा किया जाए। मैं कोशिश करूंगा, है ना? जो जेन्युइन फैसिलिटी बच्चे को मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैं निवेदन किया हूँ आपसे ज़्यादा मुझे तकलीफ होती है बच्चे को जब मैं ऐसे देखता हूँ। 4th क्लास के बच्चे को जब मैं ये देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, तो सर तकलीफ होती है। क्योंकि हम लोग की तरह, हम भी एक गरीब परिवार से हैं सर, और हम लोग की तरह ही बच्चे यहाँ पे आते हैं, मास्टर के लिए, है ना जी? मास्टर के लिए यहाँ के मास्टर जो हैं, इनके पिताजी यहाँ आजीवन डॉक्टर थे, दिन रात सेवा, उनका ये संतान है। अपने तरफ से ये किसी चीज़ का कमी नहीं करते हैं। कहीं कहीं गलती हो जाता है तो ये व्यस्त ज़्यादा रहते हैं।
हेडमास्टर हैं, हर कुछ देखना पड़ता है। सर आपका भी विनती मैं आपके माध्यम से किया हूँ कि यहाँ पे जो कमियां हैं उसको देखा जाए और उसको सुधारा जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इतना सा आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चे के लिए जो व्यवस्था होना चाहिए, जो फैसिलिटी होना चाहिए, वो बच्चे को मिले। इतना सा आग्रह के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए श्री राधे, जय हिंद।